प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सरस्वती विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के बारे में। एनसीईआरटी कोर्स के तहत हमारी 3 किताबें हैं। पहली किताब जिसके हमारे अतीत सेकंड, इसका पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तन हुए उन 1000 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन हुए उनकी हम पड़ताल करेंगे। कैसे कैसे बदलाव हुए उनकी हम पड़ताल करेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। दूसरा चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य, कि जैसे आज के बाद भारत अलग छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में बंट गया, छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया, जैसे गुर्जर प्रतिहार है, चोल है, उनके बारे में हम इस पाठ से संबंधित, उनके राज्य से संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पाठ है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली पर सल्तनत काल के बारे में इस पाठ से संबंधित, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां या तुगलक वंश की नीतियां, उनके बारे में, या सुल्तान जो सल्तनत काल का विकास है तो किसके सुल्तानों के नेतृत्व में विकास हुआ, उनके बारे में हम इस पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा पार्ट है हमारा मुगल साम्राज्य से संबंधित। 1526 में जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बैन लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, उसके बाद में मुगल साम्राज्य ने कैसे अपना विकास किया, कैसे उसकी नीतियां थी, कैसे उन्होंने राज्य किया, उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ से संबंधित। पांचवा चैप्टर है हमारा शासक और इमारतें, यानी हमारे देश में जो इतिहास में जो शासक हुए और उनसे संबंधित जो इमारतें, उन्होंने कैसी कैसी इमारतों का निर्माण किया, दुर्ग, किले और भी जो शिल्पकला से संबंधित, वो हम इस पाठ से जानकारी विस्तार से प्राप्त करेंगे। छठा पाठ है हमारा नगर, व्यापारी और सिटीजन। इससे संबंधित हम जैसे जो हमारे देश के प्राचीन नगर थे, प्रसिद्ध नगर थे, उनसे संबंधित आने वाले व्यापारी, भारतीय व्यापारी, विदेशी व्यापारी, और फिर सिटीजन, उन्होंने जो शिल्पकार थे, जो कला से संबंधित काम करते थे, उनके बारे में इस पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सातवां पाठ है हमारा जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ऐसी जातियां, ऐसे संगठन जो जंगलों से संबंधित थे, पर्वतों पर रहते थे, या फिर एक जगह बसे हुए समुदाय थे, उनसे संबंधित इस पाठ से हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आठवां पाठ है ईश्वर से अनुराग या भक्ति से संबंधित, जो भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन जो हुए उनसे संबंधित, जो भी साधु संत हुए उनसे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। 9वां पाठ है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, यानी जो क्षेत्र से संबंधित संस्कृतियों का निर्माण हुआ है उससे संबंधित हम इस पाठ में, या एक क्षेत्र विशेष की जो संस्कृति है उससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। 10वां पाठ है इस किताब का आखिरी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगे तो नए नए राजनीतिक गठन होने शुरू हुए, उससे संबंधित हम विस्तार से इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी किताब है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। इसमें पहला चैप्टर है समानता। समानता कैसे होनी चाहिए लोकतंत्र में, समानता उससे संबंधित, तो समानता के बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पाठ है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित जैसे चिकित्सा की व्यवस्था कर सकती है और स्वास्थ्य से संबंधित सरकार क्या कार्यक्रम चला सकती है, उससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पाठ है हमारा राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य से संबंधित काम कैसे, राज्य शासन कैसे करता है, सरकार कैसे चलाती है, राज्य में शासन कैसे होता है, उससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा चैप्टर है हमारा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी लैंगिक समझ से संबंधित ये पाठ है। इससे लैंगिक समझ से संबंधित हमें इस पाठ से जानकारी प्राप्त होगी। पांचवा पाठ में औरतों ने बदली दुनिया, यानी किस प्रकार से दुनिया में औरतों ने अपना वर्चस्व कायम किया है, इससे संबंधित ये जानकारी हमें इस पाठ से संबंधित मिलेगी। संचार माध्यमों को समझना, यानी संचार माध्यमों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मीडिया को समझकर मीडिया की क्या भूमिका है आज के युग में, उससे संबंधित इस पाठ से संबंधित हमें जानकारी मिलेगी।
अगला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के बाजार, यानी हमारे आसपास के जो बाजार हैं उससे संबंधित बाजारों की जो क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रिया होती है, उससे संबंधित इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी। 8वां पार्ट है, अगला पार्ट जो बाजार में एक कमी यानी बाजार से संबंधित जो वस्तुएं होती है उससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस किताब का जो आखिरी पार्ट है समानता के लिए संघर्ष, यानी समानता के लिए कैसे वर्गों में संघर्ष होता है उससे संबंधित इस पाठ से हमें जानकारी प्राप्त होगी। अगली जो किताब है हमारी पृथ्वी हमारा आवास सेकंड, इसका पहला चैप्टर पर्यावरण, यानी पर्यावरण से संबंधित हमारे आसपास के जो परिवेश है इससे संबंधित इस जानकारी हमें इस पाठ से मिलेगी। दूसरा इसका चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से खनिज वगैरह ये चीजें जो पृथ्वी के अंदर जो धरातल में पाया जाता है उससे संबंधित इससे हमें जानकारी मिलेगी। तीसरा जो हमारा पार्ट है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी पृथ्वी के ऊपर से जो बदलता हुआ परिवेश है उससे संबंधित जानकारी हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। चौथा पार्ट है वायु, यानी हमारे चारों तरफ से पाए जाने वाले वायुमंडल से संबंधित इस पाठ से हम जो हवाएं हैं, पवनों के प्रकार हैं उससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवा पार्ट है जल, जल मंडल के बारे में, हमारी पृथ्वी पर जल जो उपस्थित है, जल के कारक हैं, जल के प्रयोग, जल प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण को रोका कैसे जाए, इससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा पाठ है ना प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, यानी प्राकृतिक जो वनस्पति है, पेड़ पौधे वगैरह ये और वन्य जीवन, इससे संबंधित जानकारी हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। सातवां पाठ है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, यानी मानवीय पर्यावरण कैसा, मानव के द्वारा जो पर्यावरण बनाया हुआ है या मानव ने जो संरक्षित करके पर्यावरण को रखा है उससे संबंधित, बस्तियां और परिवहन उससे संबंधित और संचार से संबंधित जो साधन है उसके बारे में हम इस पाठ से जानकारी प्राप्त करेंगे। आठवां पाठ है हमारा मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, यानी मानवीय पर्यावरण से संबंधित अनन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश से संबंधित विस्तार से हम इस पाठ में जानेंगे। इस किताब का जो आखिरी पाठ है हमारा रेगिस्तान में जीवन, यानी रेगिस्तान में जो जीवन है उससे रेगिस्तान में कौन कौन सी जीवन से संबंधित कठिनाइयां हैं उसका हम कैसे निवारण करते हैं उससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।